हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग फंक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक पिछले 3 वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में सीख रहे हैं। तो फंक्शन पर 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लो, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इनफैक्ट सी लैंग्वेज में अभी तक हमने 27 वीडियोज़ को अपलोड किया है। तो मेक श्योर कि आप वो सारे वीडियोज़ देखो अगर आप सी लैंग्वेज अच्छी तरह से सीखना चाहते हो। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले 3 वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल क्या होते हैं। इसमें हमने दो फंक्शन इस तरह से एडिशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए दो फंक्शन बनाए थे। यहाँ पर ये वाला फंक्शन ना तो वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। दूसरा वाला जो फंक्शन है ये वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लेकिन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। जब रिटर्न करते हैं तो हमने देखा था कि हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके पारांथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू हम रिटर्न करना चाहते हैं तो वो हम रिटर्न कर सकते हैं। जब हम रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर चाहे वेरिएबल का नाम लिखें या कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखें या a-b, जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं, है ना। और फिर हमने इन दोनों फंक्शन को किया था कॉल। तो मैं एक काम करता हूँ, जब मैं सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो उसका मैं यहाँ पर रिजल्ट में आंसर स्टोर कर रहा हूँ जो भी सब्ट्रैक्शन फंक्शन रिजल्ट कर रहा है, और यहाँ पर मैं रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर दो टाइप के फंक्शन देख लिए थे कि फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो ये दोनों टाइप के हमने यहाँ पर फंक्शन देखे थे। आज हम लोग चलिए देखने वाले हैं थर्ड टाइप का, विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें हम आर्गूमेंट को पास करेंगे लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। आर्गूमेंट पास करने का मतलब क्या होता है, जैसे जब आपने ऐड फंक्शन को कॉल किया या सब्ट्रैक्शन को पास किया तो इसके पारांथेसिस में आपने कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब आपने इन फंक्शन को कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया है। लेकिन आप सिस्टम सीएलएस फंक्शन को देखिए, इस वाले फंक्शन को देखिए, ये भी तो एक फंक्शन कॉल है। तो इसमें आपने क्या किया कि पारांथेसिस के अंदर डबल कोट्स में सीएलएस को पास किया। इसका मतलब कि आपने इस फंक्शन में एक स्ट्रिंग को पास किया। ये क्या है, ये स्ट्रिंग ही तो है डबल कोट्स में। तो आपने एक स्ट्रिंग को पास कर दिया। तो हम चाहें तो फंक्शन में इसका मतलब इस तरह से वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, और जब वैल्यू को पास करते हैं तो उसे ही बोलते हैं कि आर्गूमेंट को पास करना, यानी फंक्शन को कॉल करते समय उसमें कुछ वैल्यू को पास करना, है ना। तो चलिए हम लोग यही वाला देखते हैं अब, क्योंकि हमें ये थर्ड टाइप वाला देखना है। तो विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसका मतलब फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उसका रिटर्न टाइप होता है वायर्ड, है ना। इसको हम रिटर्न टाइप बोलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी पूरे फंक्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक बार पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ओके, और फिर क्या होगा, दो नंबर इनपुट की जाए ए एंड बी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इतना एंड इतना इज इतना, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर देंगे। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का ये प्रोग्राम है। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन मल फंक्शन है, इसमें अभी भी ना तो हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं और ना ही ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो क्या होगा, ये फंक्शन जब चलेगा तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करेगा। चलिए मैं एक बार प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए एडिशन के लिए है ना। तो देखिए हमारा सम बता रहा है, फिर ये सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने इंटर किया 3 and 2, कह रहा है सब्ट्रैक्शन इज 2। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो मैं इंटर करता हूँ 5 and 2, तो देखिए कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 and 2 इज 10। इस तरह से ये काम करेगा। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन विथ आर्गूमेंट, यानी फंक्शन को हम लोग वैल्यू पास करेंगे। इसका मतलब जो ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, जब मैं इसको कॉल करूँगा तो इसमें मुझे इसके पारांथेसिस में आर्गूमेंट को पास करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर 5 इस तरह से पास कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने 5 को पास कर दिया। तो अभी क्या होगा, जब हम इस 5 को पास कर रहे हैं तो एक वैल्यू हम पास कर रहे हैं। अब वैल्यू को इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, है ना।
देखिए, जब हमने इस फंक्शन को वैल्यू पास किया कॉल करते समय, तो जो ये वैल्यू पास किया, एक हमने इंटीजर टाइप का नंबर पास किया है, तो इस वैल्यू को मुझे स्टोर करना पड़ेगा। कहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा? इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि यही तो वो फंक्शन है जिसको हम वैल्यू पास कर रहे हैं। तो वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रिसीव करेंगे। जैसे यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते समय फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम लोग वैल्यू पास करते हैं, उसी तरह से इस वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और वेरिएबल कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन करते समय जो पैरेंथेसिस लगा है इसके अंदर, तो यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे बनाते हैं? वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नाम, लेट से मैं वेरिएबल का नाम रख दे रहा हूँ p। तो हमने क्या किया कि इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल बना दिया। ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई सेमी कॉलन नहीं लगाना है ना। तो हमने क्या किया? एक वेरिएबल बना दिया। अब जो ये वैल्यू 5 पास हो रही है यहाँ से, वो p में चली जाएगी। समझ में बात आया? इस p में जाने के बाद इस फंक्शन के अंदर जब आप p का यूज करोगे तो p के अंदर 5 होगी वैल्यू, है ना। जैसे मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर इस p की वैल्यू को सिंपली मैं प्रिंट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ %d लाइन चेंज और लिखता हूँ p इक्वल टू %d एंड कामा लगा करके p की वैल्यू को हमने क्या किया? प्रिंट कर दिया। तो p की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। मैं फंक्शन एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को अभी कमेंट में कर देता हूँ, है ना। तो क्या होगा? क्योंकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कमेंट में कर दिया फंक्शन के कॉल को, तो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन फंक्शन कॉल नहीं होंगे, क्योंकि उनको हमने कॉल नहीं किया, कमेंट में कर दिया। कमेंट में करने का मतलब होता है कि ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसका मतलब है कुछ भी नहीं। तो हमारा ये सिस्टम CLS चलेगा, उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल होगा। लेकिन फंक्शन कॉल करने से पहले इस फंक्शन को आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, है ना। डिक्लेयर कैसे करते हैं? इतना वाला पार्ट आप कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद सेम टू सेम आप क्या करो, यहाँ पर जाके ऊपर पेस्ट करके सेमी कॉलन लगा दो, है ना। और जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो वेरिएबल का नाम नहीं लिखते हैं, लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम लोग प्रीफर नहीं करते लिखना, है ना। इसको देख के समझ में आपको आना चाहिए कि एक फंक्शन है जिसको जब कॉल किया जाएगा तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास किया जाएगा, ऐसे समझना है ना। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखना p की वैल्यू देखना, यहाँ से जो हमने 5 पास किया है, अगर इस p में ये 5 जाके स्टोर हुआ होगा तो यहाँ पर p की वैल्यू 5 प्रिंट होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखना है आप, अभी क्या कह रहा है? p इक्वल टू 5, देखिए p इक्वल टू 5 मिल रहा है ना। जब ये पहले चलेगा, उसके बाद जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस फंक्शन के अंदर जो भी लाइन लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो पहली लाइन क्या है? p की वैल्यू, देखिए p की वैल्यू यहाँ पर 5 प्रिंट हो रही है। इसका मतलब जो आपने यहाँ से 5 पास किया वो कहाँ चला गया? इस p में चला गया, इसीलिए तो प्रिंट हो रहा है। और उसके नीचे ये वाली लाइन चल रही है, कह रहा है इंटर 2 नंबर, तो वो हम 2 नंबर इंटर करेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर देगा। फिलहाल मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि इस तरह से हम लोग आर्गूमेंट्स को पास करते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आर्गूमेंट को पास करना, और इसे बोलते हैं रिसीव करना। यहाँ से पास हुआ तो यहाँ पर रिसीव हो गया, है ना। और आप एक वैल्यू नहीं, कई सारी वैल्यू पास कर सकते हैं। आप यहाँ पर कामा लगाइए, 10 को पास कर दीजिए, लेकिन ये 10 कहाँ स्टोर होगा? इस 10 को स्टोर करने के लिए भी आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो आपको एक और वेरिएबल बनाना है, तो आप कामा लगाएंगे और लिखेंगे इंट q। तो ये 10 जो है ये q में चला जाएगा, समझ रहे हैं। और क्योंकि आपने यहाँ पर 2 आर्गूमेंट पास कर दिया, तो जब आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कामा लगा के आपको इंट लिखना पड़ेगा, 2 बार इंट कामा इंट। तो आप जब इस फंक्शन को देखोगे, फंक्शन डिक्लेरेशन को, ये भी क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन है ना। तो जब आप इसको देखोगे तो क्या बोलोगे कि जब मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो उसमें 2 आर्गूमेंट्स इंटीजर टाइप के पास किए जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को पास करो, आप यहाँ से 5.5
जीरो भी इस तरह। आप यहाँ से ये डबल टाइप की भी वैल्यू को पास कर सकते हो, लेकिन इसको अगर आपने पास किया तो उसको रिसीव करने के लिए आपको एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। समझ बात आ रही है? अब क्योंकि आपने एक और आर्गूमेंट पास कर दिया डबल टाइप का, तो फंक्शन डिक्लेरेशन में भी आपको यहाँ पर डबल लिखना पड़ेगा। इसका मतलब जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो दो इंटीजर टाइप की वैल्यू, एक डबल टाइप की वैल्यू पास की जाएगी, है ना। अब आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आप p की वैल्यू को आपने प्रिंट किया, आप q की वैल्यू को भी प्रिंट कर लीजिए। इसी तरह से q की वैल्यू प्रिंट कर लीजिए, देन डबल d की भी वैल्यू को प्रिंट कर लीजिए, और यहाँ पर d इक्वल टू %lf लगा के प्रिंट करेंगे। ओ यहाँ पर आप आएंगे %lf लगाएंगे, है ना। डबल टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर %lf। तो जैसे ही मैं यहाँ से रन करता हूँ प्रोग्राम, आप देखना कि पहली लाइन में PQD की वैल्यू इस तरह से प्रिंट हुई। PQD की वैल्यू यहाँ पर मैंने d इक्वल्स टू नहीं लिखा, तो इसलिए वो d इक्वल्स टू प्रिंट नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को पास करते हैं। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। तो आप यहाँ पर समझे कि आप फंक्शन में आर्गूमेंट्स को पास कर सकते हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर कांस्टेंट पास करो, आप वेरिएबल भी पास कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास वेरिएबल होता इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, और आपके पास एक डबल टाइप का वेरिएबल होता लेट्स से d इक्वल्स टू 5.50 इस तरह से। तो आप यहाँ पर a लिख सकते थे, यहाँ पर आप b लिख सकते थे, और यहाँ पर आप d लिख सकते थे। इस तरह से आप वेरिएबल की वैल्यू को भी पास कर सकते हो। समझ में बात आई? आप वेरिएबल की वैल्यू को भी पास कर सकते हो, तो भी हमारा वही सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। जो भी ए बी डी की वैल्यू है ना, ए बी डिविलियर्स जो भी है, उसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए पहली लाइन में प्रिंट हो रही है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि न केवल आप वेरिएबल, बल्कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो आप उस फंक्शन को भी पास कर सकते हो। जैसे आप इस सब्ट्रैक्शन फंक्शन को देखो, ये क्या कर रहा है? दो नंबर को इंटर करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न कर रहा है। तो मैं इस सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कहाँ पर कॉल कर सकता हूँ? मैं एक ही जगह पर कॉल कर सकता हूँ। ऐसे देखना, ऐसे भी मैं कॉल कर सकता हूँ। तो पहले मल्टीप्लिकेशन फंक्शन क्या होगा? ऐसे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो वो सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल कर लेगा। सब्ट्रैक्शन फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो यहाँ से पास होगा, और b और d की वैल्यू तो पास ही होगी। देखिए मैं रन करता हूँ, वो पहले कहेगा क्या? इंटर टू नंबर, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है। देखना मैं इंटर करता हूँ 6 और 5, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा, तो 1 पास होना चाहिए। देखिए तो p की वैल्यू क्या है? 1 है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से सब्ट्रैक्शन आपने पास किया, तो सब्ट्रैक्शन फंक्शन क्या कर रहा है? a माइनस बी, यानी कि 6 माइनस 5, 1 रिटर्न किया। 1 रिटर्न किया तो यहाँ से क्या पास हुआ? 1 पास हुआ। और अगर यहाँ से 1 पास हुआ तो p में क्या जाएगा? 1 चला जाएगा। तो वही तो 1 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप अपना काम करेंगे। तो इस तरह से आप फंक्शन की वैल्यूज को क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो। तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ, मैं इसको भी हटा रहा हूँ, मैं इन सबको हटा रहा हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये जो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन हमने है बनाया, इसमें अभी मैं क्या करता हूँ? मैं दो आर्गूमेंट्स को पास करता हूँ। ओके, दो आर्गूमेंट्स को, अगर मैंने दो आर्गूमेंट्स पास किए हैं तो यहाँ से भी मुझे डबल हटाना पड़ेगा फंक्शन डिक्लेरेशन से, है ना। तो मैं इसमें दो आर्गूमेंट्स पास करूँगा। अच्छा बताइए कि ये मल्टीप्लिकेशन दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्यों ना मैं जिन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाना है उसी नंबर को यहाँ पर पास करूँ, पी और क्यू, है ना। मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और मेन फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ। तो ए बी में जो वैल्यू आएगी वो मेन फंक्शन के अंदर आएगी, और ए और बी में जो वैल्यू आई यहाँ से मैं उसे पास कर देता हूँ। समझ बात आ रही है? क्या हुआ? यहाँ से हमने ए और बी में जो भी इनपुट हुआ पास कर दिया, तो ये पास होके कहाँ चला गया? पी एंड क्यू में चला गया। तो मल्टीप्लिकेशन आप इतना, तो यहाँ पर पी क्यू, और ये क्या होगा? p इंटू क्यू। इस तरह से हमने क्या किया, इसको ध्यान से देख लो आप।
तो हमने यहाँ से ए और बी की वैल्यू को पास कर दिया फंक्शन कॉल करके, ए और बी की वैल्यू पी और क्यू में कॉपी हो गई और यहाँ पर पी और क्यू की सहायता से हमने उसका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर दिया है ना। फिर से मैं रन करता हूँ, देखिए हमें 2 नंबर इनपुट करना पड़ेगा, ये वाला कोड चल रहा है, ये वाला कह रहा है इंटर 2 नंबर, अभी ये वाली लाइन चल रही है, कह रहा है इंटर 2 नंबर, मैं 6 एंड 7 इंटर करता हूँ, देखिए फिर ये फंक्शन क्या हुआ, इसका एन की वजह से ए एंड बी में वैल्यू चली गई, फंक्शन कॉल होकर उसमें से 6 एंड 7 पास हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 एंड 7 इज 42। ये वाली लाइन कहाँ चल रही है, ये वाली लाइन यही वाली तो एग्जीक्यूट हो रही है। हाँ, तो इस तरह से अब इस फंक्शन को आप देखो, ये फंक्शन आर्गूमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है ये और रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन है विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, है ना। एक चीज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात और समझिए, जो यहाँ से हम ए एंड बी पास करते हैं इनको बोला जाता है क्या, एक्चुअल आर्गूमेंट, मतलब ए एंड बी आर एक्चुअल आर्गूमेंट, है ना। जो यहाँ से हम लोग पास करते हैं तो यहाँ पर रिसीव होता है, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स, यानी कि पी एंड क्यू आर फॉर्मल आर्गूमेंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि एक्चुअल आर्गूमेंट्स और फॉर्मल आर्गूमेंट्स किसे बोलते हैं। फॉर्मल आर्गूमेंट्स वो होते हैं जो हम लोग वैल्यू को रिसीव करने के लिए बनाते हैं, एक्चुअल आर्गूमेंट्स वो होते हैं जो हम फंक्शन को कॉल करते समय पास करते हैं। तो अगर आपसे कोई एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स पूछे तो आप बता देना, है ना। तो इस तरह से हमने ये वाला भी फंक्शन सीख लिया है, विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अगला वाला हम देखेंगे विथ आर्गूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, है ना। एक बात आप ध्यान रखना कि जिस टाइप की आप वैल्यू पास करते हो उसी टाइप के यहाँ पर आप फॉर्मल आर्गूमेंट्स बनाते हो, और फंक्शन अगर जिस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है वही यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखा जाता है, इसे बोलते हैं रिटर्न टाइप। यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, ए माइनस बी का जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होगा इसलिए इंट लिखा है। मल्टीप्लिकेशन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा इसलिए यहाँ पर वायड लिखा है। तो फंक्शन जिस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेंगे वही उनका रिटर्न टाइप होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप वायड, वायड मतलब खाली, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अगले और वीडियो में हम लोग एक वाला लास्ट वाला देखेंगे, इसके बाद फंक्शन इंड हो जाएगा, लेकिन फंक्शन इंड तो हो जाएगा, उसके बाद आपको फंक्शन यूज करना आना चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।